नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी की कहानी। ये वो कहानी है जो जीरो मतलब बिल्कुल शून्य से शुरू हुई और अरबों खरबों तक जा पहुंची। सोचिए, एक डिजिटल आइडिया और उसने पूरी दुनिया के फाइनेंस को कैसे हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 10,000। बस अभी के लिए इतना ही याद रखिए। ये नंबर बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो नंबर है जो इस पूरी कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा बनने वाला है। तो 10,000 ये साल 2010 में किसी चीज़ के लिए चुकाई गई कीमत थी। अब सवाल उठता है, किस चीज़ की? कोई लग्जरी कार या शायद कोई बड़ा सा घर? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं था। ये कीमत थी 2 पिज्जा की। हाँ, सही सुना, 10,000 सिर्फ 2 पिज्जा के लिए। ये शायद दुनिया की सबसे महंगी पिज्जा पार्टी थी। पर एक मिनट, ये 10,000 रुपए नहीं थे, ये थे 10,000 बिटकॉइन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बिटकॉइन, जिसकी कीमत आज आसमान छू रही है, आया कहाँ से? इसकी शुरुआत भी जानते हैं किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। इसकी टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। देखिए, साल था 2008। पूरी दुनिया एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लोगों का बैंकों और सरकारों पर से भरोसा कह सकते हैं उठ सा गया था। और ठीक इसी माहौल में सतोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम शख्स या शायद ग्रुप ने इंटरनेट पर एक वाइट पेपर रिलीज किया। इसमें एक बिल्कुल नई डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट था। और बस 2009 में बिटकॉइन ऑफिशियली लॉन्च हो गया। और लॉन्च के समय इसकी कीमत क्या थी? अंदाजा लगाइए, ज़ीरो, बिल्कुल शून्य। 2009 में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। ये तो बस कुछ टेक सेवी लोगों के बीच एक एक्सपेरिमेंट जैसा था। लेकिन फिर वो दिन आया जब इस डिजिटल एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल पहली बार असल दुनिया में कुछ खरीदने के लिए हुआ। और यहीं पर हमारी पिज्जा वाली कहानी वापस आती है। साल 2010 में एक प्रोग्रामर ने 2 पिज्जा खरीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन दे दिए। ये बिटकॉइन के इतिहास का पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन था। हाँ, उस वक्त उन बिटकॉइन की कीमत कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बात साबित कर दी कि बिटकॉइन से सच में चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस शख्स ने वो बिटकॉइन खर्च ना किए होते तो आज उनकी कीमत क्या होती? अरबों। ये एक छोटी सी घटना हमें दिखाती है कि क्रिप्टो की दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल और कितनी तेजी से बदली है। तो फिर सवाल ये है कि जो चीज़ ज़ीरो से शुरू हुई, उसमें आखिर इतनी रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हुई कैसे? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक कॉन्सेप्ट, डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब एक ऐसी करेंसी जिसे कोई एक सरकार या कोई एक बैंक कंट्रोल नहीं करता। अब याद कीजिए 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। उस दौर के बाद ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया। एक ऐसा सिस्टम जिस पर किसी एक अथॉरिटी का कंट्रोल ही नहीं है। और बस इस आइडिया ने तो जैसे आग ही लगा दी। ये नंबर्स देखिए, ये इसकी विस्फोटक ग्रोथ को साफ दिखाते हैं। 2009 में कीमत थी $0। 2013 तक ये $100 पर पहुंच गया। 2017 में सीधा $20,000 और फिर 2021 में $68,000 का ऑल टाइम हाई। मतलब क्या जबरदस्त उछाल था ये। पर कहानी यहां सिर्फ बिटकॉइन पर ही खत्म नहीं होती। बिटकॉइन की कामयाबी ने तो एक पूरी की पूरी क्रांति शुरू कर दी। आज हजारों अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, इथेरियम, सोलाना और हाँ, एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ डॉगी कॉइन भी। इन सबके नाम तो सुने ही होंगे। मतलब क्रिप्टो की दुनिया अब बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के साथ एक बहुत बड़ा सवाल और एक बड़ी बहस भी खड़ी हुई है। क्या क्रिप्टो सच में फाइनेंस का भविष्य है या फिर ये सिर्फ एक बड़ा सा बबल है जो कभी भी फट सकता है? और इस सवाल पर दुनिया साफ तौर पर 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ हैं इसके सपोर्टर्स जो मानते हैं कि यही पैसे का भविष्य है, फाइनेंस का अगला पड़ाव। और दूसरी तरफ हैं इसके आलोचक जो कहते हैं कि ये बस एक सट्टा है, एक रिस्की बबल है जिसकी अपनी कोई असली वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई किसी भी तरफ हो, एक बात तो पक्की है, क्रिप्टो करेंसी ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को जड़ से हिलाकर रख दिया है। इसने पैसा, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो 2 पिज्जा से शुरू होकर खरबों डॉलर तक के इस सफर के बाद सवाल वहीं का वहीं है।
दुनिया को बदल देने वाले इस आइडिया की असली मंजिल क्या है? इसका जवाब शायद भविष्य ही देगा।